गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। देखो प्रश्नावली 3 में क्या दिया है। ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे जो ओ है, ये ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। पी क्यू एक जीवा है। पी और एक क्यू, ठीक है, ये क्या है? एक जीवा है। यदि कोण पी आर क्यू, कौन सा कोण? पी आर क्यू, मतलब पी आर ए क्यू, ये ऐसे, ठीक है। ये क्या है? ये जो कोण है कितना? 50 डिग्री है। तो कोण ओ पी क्यू, ओ पी और क्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओ पी क्यू। ओ पी क्यू मतलब इसको ज्ञात करना है, ठीक है, ये, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया है? दिया है यहाँ पे, यहाँ दिया है पी आर क्यू। पी आर क्यू बराबर कितना है? 50 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या एक नियम होता है, चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, मतलब यहाँ पर जो केंद्र है, यहाँ पर बनाए गए कोण शेष खंड में बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। शेष खंड मतलब ये हो गया, देखो कितना है? 50 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा चाप द्वारा, सूत्र है यह भी प्रमेय है बोल सकते हैं। क्या है? चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण शेष खंड में बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना, ठीक है। दो दुगुना होता है, ठीक है, दुगुना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या है? केंद्र पर बनाया गया कोण, इसको मान लेते हैं, चलिए इसको लिख देते हैं ऐसे, पी ओ क्यू, जो कोण पी ओ क्यू बराबर ये 2 गुना होता है किसका? शेष खंड में बनाया गया कोण का। शेष खंड बनाया गया कोण कितना? 50 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण पी आर क्यू का 2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कोण पी ओ क्यू बराबर 2, इसका बराबर कितना? 50 डिग्री है। तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। कोण पी ओ क्यू कितना हो गया? 100 डिग्री। यहाँ तक समझ गए? तो ये हो गया आपका 100 डिग्री, ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओ पी और ओ क्यू क्या है? त्रिज्या है, बराबर हो कि नहीं होगा? ओ पी बराबर ओ क्यू, क्योंकि क्या है? ये त्रिज्या है, केंद्र का क्या है? त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर होगा। और यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपका ओ पी क्यू और ओ क्यू पी, क्या होगा? वो भी दोनों बराबर होगा, दोनों कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो दोनों को मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, x। तो यहाँ पर क्या है? देखो ये 100 हो गया और ये हो गया x, ये भी कोण हो गया x, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
ऐसे, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ओ पी क्यू, यहाँ पे कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है, और कोण क्यू ओ पी, क्यू ओ पी बराबर 180 डिग्री होगा। त्रिभुज का तीनों कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे बस। यहाँ पे ओ पी क्यू, देखो ओ पी क्यू, ओ और ये दोनों बराबर x है, तो x और x, और o ये कितना है? ये क्यू ओ पी, यहाँ पे दिया है क्यू ओ पी, क्यू ओ पी, पी ओ क्यू या क्यू ओ पी सेम है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो दिया है कोण पी ओ क्यू, और यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ? क्यू ओ पी, ये क्या है? दोनों सेम है ना, बराबर है दोनों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बराबर क्या है? 100 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री हो गया। ये हो जाएगा 2x धन 100 बराबर 180 डिग्री। 100 को पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 100 हो जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पे 2x बराबर ये हो जाएगा 80, x बराबर 80 बट्टे 2 नीचे आ जाएगा, 2 एक कम, 40 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 40। ये क्या है? आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये होगा 40 डिग्री। क्या होगा? 40 डिग्री। तो आपका ये होगा 40 डिग्री, ये भी होगा 40 डिग्री, और ये कितना है? ये 100 डिग्री है। तीनों पकड़ के कितना हो गया? 180 डिग्री। इस तरह से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिया है आकृति। इस आकृति में कोण पी बी ओ, पी बी और ये ओ का मान ज्ञात करना है, मतलब इसको ज्ञात करना है, ठीक है। कोण ए ओ बी बराबर 50 डिग्री है, और कोण पी क्यू बी, पी और ये क्यू और बी बराबर 75 डिग्री है, ठीक है। तो ज्ञात करना है, किस मान ज्ञात करना है? यहाँ इसका मान ज्ञात करना है, इसी का, ठीक है। तो यहाँ पर सेम फार्मूला लगेगा पहले जैसे ही। केंद्र पर बनाए गए कोण, ठीक है, और खंड पर बनाए गए कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो यहाँ पे 50 डिग्री है, तो यहाँ पर बनाए गए, यहाँ पे एक कोण को निकालेंगे, इस वाले कोण को निकालेंगे। ये 50 है तो कितना हो जाएगा आपको? 25 डिग्री हो जाएगा, आधा उसका। केंद्र का कोण क्या होता है? डबल होता है। और इसका क्या है? अन्य खंड पर बनाए गए कोण का क्या होता है? ये डबल होता है, 2 गुना होता है। ये कितना हो जाएगा? तो 25 डिग्री हो जाएगा। तो 25 निकल गया, और ये 75 है। और इस देखो अब P, अब इसमें देखेंगे ये क्या है आपका? 75 डिग्री है। ये क्या है? आपको 25 डिग्री है, तो इसका मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं लिखूंगा, दिया है कोण ए ओ बी बराबर 50 डिग्री, कोण पी क्यू बी बराबर 75 डिग्री, ठीक है। तो प्रमेय से, जो प्रमेय है, जो सूत्र है, उससे क्या? खंड पर बनाया गया कोण वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है। वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण
ठीक है। बनाए गए कोण शेष खंड पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, दोगुना होता है। तो यहाँ पर देखो कितना 50 डिग्री है, ये आपका कोण ए ओ पी कितना है, 50 डिग्री है। तो दो गुना क्या हो जाएगा, दो गुना ये किसके बराबर हो जाएगा, दो गुना किसका दो गुना होगा, ए पी और बी का, ए पी और बी का। तो यहाँ पर ये कितना 50 डिग्री है, दो गुना कोण ए पी बी। ठीक। अब यहाँ पर देखो ये 50 हुआ और कोण ए पी बी, दो इधर नीचे आ जाएगा, दो 25, तो कोण ए पी बी बराबर 25 डिग्री, ए पी बी बराबर ये हो गया 25 डिग्री। ठीक है। तब देखो तीनों कोण का मान क्या होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से निकल जाएगा इसका x का मान, इसका। ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 25 डिग्री और ये कितना 75 डिग्री, और ये b कितना है, b का मान निकालना है। तो इसको मान लिए x, और ये आपका 25 डिग्री और ये 75 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तीनों को, तो आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो x बराबर 75 25 को जोड़ दो, कितना होगा 100 डिग्री। ये हो जाएगा आपका x धन 100 180, इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 180 माइनस 100, तो x बराबर 80 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। ये कितना आ गया, इसका मान आ गया 80 डिग्री, ये आंसर है। ठीक है। इसी तरह आप लोगों को बनाना है। चलो अगला देखते हैं। ये तीसरा नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया है, देखो आकृति में x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 75 डिग्री है, तो यहाँ तक देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोग समझने के लिए। ये कितना है 70 डिग्री है। ठीक है। और ये क्या है, ये लाइन है। ये एक लाइन कितना डिग्री का होता है, ये जो लाइन है, अगर मान लो इसको मैं ऐसे 20 से एक लंब खींच दिया। ठीक है। ये कितना होता है 90 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री। अब मान लो इसको ए मानूंगा, ये बी मानूंगा, इसको सी, तो यहाँ पर इसको जीरो मान लिया। ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक इसी प्रकार ये भी कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। ये तो ये 70 डिग्री है, तो ये बाकी कितना होगा यहाँ तक, मतलब कोण सी ओ बी बराबर कितना होगा बताओ, 180 माइनस 70 कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो हो जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो इसका मान क्या आएगा, ये फिर डायरेक्ट 35 का आधा होगा, समझ लो। ये यहाँ पर केंद्र पर बनाए गए कोण, यहाँ पे प्रमेय से अगर निकालेंगे हम लोग डायरेक्ट, तो केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, ये चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण शेष खंड में बनाए गए कोण का दो गुना होता है। तो 70 है, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री। कितना हो जाएगा 35 डिग्री, यही आंसर होगा। ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका मान क्या होगा 35 डिग्री होगा। चलो अगला देखते हैं। ये चौथा नंबर का प्रश्न है। यदि O वृत्त का केंद्र है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये कितना है 130 डिग्री है,
और टोटल कितना होगा, ऐसे करेंगे तो 180 होगा। ये बीच कितना है, ये वाला, ये कितना डिग्री होगा बताओ। यहाँ पर 1 से बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 130 डिग्री लिख सकते हैं। टोटल कितना होता है, ये 180 होगा, उसमें 130 यहाँ तक 130 है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 0, ये होगा 50 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका इतना 50 डिग्री। और चाप यहाँ पर हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है चाप के यहाँ पे, ठीक है, केंद्र पर बनाया गया कोण शेष खंड में बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। 50 डिग्री है तो यहाँ ये 1 से बराबर क्या होगा, इसके बराबर 50 का आधा है 25 डिग्री हो जाएगा। इसी को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा 25 डिग्री। जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोगों को यहाँ पे लिखना है उसी को, कि पी ओ आर बराबर 130 डिग्री दिया है। ठीक है, तो पी ओ क्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग आर ओ क्यू निकालेंगे तो किसका माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। पी ओ आर माइनस 180 माइनस कर देंगे तो फिर ये 50 डिग्री निकल जाएगा। फिर क्या लिखेंगे कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो आंतरिक कोण होता है, केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है, ठीक है, वो शेष खंड पर बनाए गए कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है, 50 हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 25। ठीक है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।